students, we have already completed chapter 7 things around us. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंस पढ़े थे हमने. रीड एंड रिकॉल कंप्लीट करेंगे. द थिंग्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड एज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं या तो वो लिविंग होंगी या नॉन लिविंग होंगी. इसके बाद है सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े थे. रेस्पिरेशन पढ़ा था, इनटेक ऑफ फूड, ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पैन. ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सेल से मिलकर बनती हैं. दे टेक इन फूड टू ऑब्टेन एनर्जी. और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए सारी जो चीजें हैं जो खाना लेती हैं. द प्रोसेस ऑफ लिविंग बींग्स टू ऑब्टेन फूड लेना एंड यूज इट टू गेट एनर्जी, और एनर्जी लेना, उससे यूज लेना इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द बर्निंग ऑफ फूड इनसाइड ए बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हेल्प करती है फूड को बर्न करने में, जिससे एनर्जी मिलती है हमें. इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं. इसके बाद स्टिमुलस इज डिफाइंड एज समथिंग दैट कॉजेज ए चेंज और रिएक्शन. तो एक चेंज होगा, किसी भी चीज के लिए रिएक्शन होगा, दैट इज स्टिमुलस. एंड लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो स्टिमुली को रेस्पॉन्स करती है. इसके बाद एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट. एक्सक्रिएशन क्या है? एक वेस्ट रिमूवल की प्रोसेस है. एंड अनएब्सॉर्ब फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. नाउ न्यू वर्ड्स. रेस्पिरेशन अभी पढ़ा है हमने, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अगर सबको एक साथ बोला जाए दैट इज रेस्पिरेशन. एक्सक्रिएशन, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड अनएब्सॉर्ब फूड फ्रॉम बॉडी. स्टिमुलस, समथिंग दैट कॉजेज अ चेंज और अ रिएक्शन. न्यूट्रिशन है द प्रोसेस ऑफ लिविंग बींग्स टू ऑब्टेन फूड एंड यूज इट टू गेट एनर्जी. सब कुछ पढ़ चुके हैं हम. ब्रीथिंग जो है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना, दैट इज ब्रीथिंग. एक्सक्रिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट. वेस्ट रिमूवल की जो प्रोसेस है, अनएब्सॉर्ब फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दैट इज एक्सक्रिएशन. तो ये डबल हो गया है इसमें. तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 7. नाउ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. एक्सक्रिएशन सभी में होता है, रेस्पिरेशन सभी में होता है, प्रोड्यूसिंग साउंड सभी में नहीं होता है. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स तो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स नहीं कर सकते. दैट्स वाई इसका आंसर होगा प्रोड्यूसिंग साउंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म एक्सक्रिएशन प्लांट्स. प्लांट्स के एक्सक्रिएशन किस तरीके से करते हैं? तो गम जो होता है वो उनका एक्सक्रिएशन का तरीका है. थ्रू द गम, लेटेक्स, रेजिन, कोई सा भी हो सकता है. What do you call the process that causes a change or a reaction? Change और reaction कब आता है? जब stimulus होता है. इसके बाद during which process energy is released? Energy किस process में release होगी? तो respiration में energy release होती है burning of food से. हमने पीछे ही पढ़ा है. फिफ्थ है what among the following is a single cell animal? Single cell unicellular पूछा है इसने, तो वो होगा अमीबा. इसके बाद fill in the blanks. फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अभी पीछे ही न्यू वर्ड्स में पढ़ा है. इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग. सेकंड है ब्लैंक इज वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस से दूसरी जगह वॉकिंग, रनिंग, ये सब क्या है? लोकोमोशन है. थर्ड है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए यंग वन. एक यंग वन को बनाने की प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. फोर्थ है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. एंड फिफ्थ ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली. इसके बाद है मैच द कॉलम्स. फर्स्ट इज सेल. जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है सारे लिविंग थिंग्स का. स्टिमुलस होगा तो रेस्पॉन्स भी होगा किसी न किसी चीज का. रेस्पिरेशन ब्रीथिंग से है, ब्रीथ करना जो है रेस्पिरेशन से कनेक्टेड है. एक्सक्रिएशन क्या होता है? थ्रोइंग वेस्ट, वेस्ट को थ्रो करना एक्सक्रिएशन होता है. क्लोरोफिल है, एक ग्रीन सब्सटेंस है एक लीफ में. एंड रिप्रोडक्शन है जिसकी वजह से बर्थ दिया जाता है. गिविंग बर्थ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पर है अपने मैच द कॉलम्स. इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच. सबका एक सेंटेंस में आंसर देना है. फर्स्ट है नेम द ऑर्गन्स यूज्ड बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म टू ब्रीथ. इन ऑर्गेनिज्म के ब्रीथिंग के लिए क्या यूज में आता है उनका नेम लिखना है हमें. तो सबसे पहले इसने फिश का पूछा है. फिश गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है. अर्थवर्म स्किन के थ्रू करती है. प्लांट्स स्टोमेटा, ये एस है, STOMATA. एंड बर्ड्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है. सिमिलरली
फोर्थ क्वेश्चन भी यही है, नेम द ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स का ब्रीथिंग ऑर्गन क्या है? स्टोमेटा है, जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिनके थ्रू ब्रीथ करते हैं प्लांट्स। तो फोर्थ है, ये सेम ही है। इसके बाद सेकंड पर आते हैं, डिफाइन स्टिमुलस एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। दोनों के आंसर बताती हूँ, दोनों के ही आंसर रीड एंड रिकॉल में है। स्टिमुलस का तो ये है, स्टिमुलस इज डिफाइंड एज समथिंग दैट कॉजेज अ चेंज और रिएक्शन, लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। और न्यूट्रिशन का ये वाला है, द प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स टू ऑब्टेन फूड एंड यूज इट टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो रीड एंड रिकॉल में है दोनों आंसर्स। इसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन में आप फिल इन द ब्लैंक्स का ही सेकंड लिख सकते हैं। लोकोमोशन इज वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पेज नंबर 66 पर ही है ये, 64 पर भी है, लेकिन आप फिल इन द ब्लैंक्स का ही सेकंड लिख लेना, एक लाइन में ही है इसका आंसर। इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस पर। फर्स्ट है, नेम टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल जो होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज अमीबा एंड सेकंड हम यीस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों ही सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद, व्हाई डज इट टच मी नॉट प्लांट ड्रॉप इन इट्स लीव्स ऑन टचिंग इट। टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स हैं वो टच करने से ड्रॉप क्यों होती हैं? इसका आंसर पेज नंबर 64 पर है। इसमें एक लाइन ही इनफ है, टच इज द स्टिमुलस टू विच द सेंसिटिव प्लांट रेस्पॉन्ड बाई फोल्डिंग इट्स लीव्स। तो एक लाइन में ही आप इसका आंसर लिखेंगे, ये पेज नंबर 64 पर है। इसके बाद है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी द सेल्स ऑफ ए लिविंग बीइंग। एक लिविंग बीइंग के सेल को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज में लेते हैं? तो माइक्रोस्कोप होगा इसका आंसर। फोर्थ आप रहने देना, व्हाट इज एन ऑटोट्रॉफ, इसमें कहीं भी नहीं है इस चैप्टर में। नेम टू एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स एक्सक्रिएशन की प्रोसेस में क्या क्या निकालते हैं? तो इसमें 3 है, आपको 2 लिखने, लेकिन आप तीनों लिख लेना, कोई भी 2 आप एग्जाम में लिख सकते हैं, गम, लेटेक्स एंड रेजिन। इसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, मैंने मे बी 9 है जो इस चैप्टर में पढ़ाए हैं, एनी 3 आप करेंगे। जैसे फर्स्ट ये है, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। अगर आप फर्स्ट ये लिखेंगे तो आप इसमें यूनिसेल्युलर लिखेंगे, मल्टी सेल्युलर लिखेंगे, ये टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये लिखेंगे। सेकंड ये है, लिविंग थिंग्स ग्रो, इसमें आपको बना के लिखना है, एटलीस्ट 5 लाइन्स इन ईच टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद लिविंग थिंग्स नीड फूड, थर्ड। लिविंग थिंग्स रेस्पायर, फोर्थ। इसके बाद लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट, फिफ्थ। लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, सिक्स्थ। लिविंग थिंग्स मूव, 7। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, 8। एंड लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, 9 है। और आपको एनी 3 करने हैं, तो इन 9 में से एनी 3 करेंगे आप, और एक्सप्लेन करना है, तो ईच पॉइंट में आप 5 लाइन्स लिखेंगे, तो ये आपको करना है। सेकंड है, गिव एन एक्टिविटी टू शो दैट प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो ये एक्टिविटी है, जरूरी नहीं है, आप क्रॉस कर देना इसको। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है? पेज नंबर 65 पर कंप्लीट टेबल है, ये कंप्लीट टेबल आपको कॉपी में इसके आंसर में बनानी है। इसके बाद है, हाउ इज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम लोकोमोशन। लोकोमोशन से मूवमेंट डिफरेंट क्यों है? तो दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, पेज नंबर 64 पर दोनों की डेफिनेशन है। इसका आंसर आप यहां से लिखेंगे, वी कैन मूव आवर बॉडी पार्ट्स एट द प्लेस वेयर बोन्स आर जॉइंड टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। एंड लोकोमोशन इज वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा वन प्लेस टू अनदर। तो इतना आंसर आएगा, पेज नंबर 64 पर है ये। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये लिखेंगे, पेज नंबर 62 पर है ये रेस्पिरेशन। आप ओनली इसमें इसकी डेफिनेशन ही लिख लेना। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द, पेज नंबर 62 पर है, नीचे नीचे, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द बर्निंग ऑफ फूड इनसाइड ए बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसके बाद ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे,
जो कि इसमें नीचे दिया हुआ है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में, लेबल द पिक्चर शोइंग ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग। तो आप अलग से नहीं, व्हाट इज रेस्पिरेशन में ही आप डेफिनेशन लिख लेंगे और उसके बाद ये डायग्राम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आज फ्राइडे है एंड आपको ये वर्क सैटरडे एंड संडे 2 डेज है। आप संडे को सबमिट कराएंगे या फिर मंडे को सबमिट कराएंगे एंड देन आपको ट्यूसडे आफ्टर ट्यूसडे न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।